नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान चैनल पे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक स्टॉक एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे CESC इंडस्ट्री शेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और क्यों ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो इसके बारे में समझेंगे कि किस चीज़ में डील करती है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और क्या आने वाले टाइम में प्राइस टारगेट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, ग्रो ऐप में हमने म्यूचुअल फंड के थ्रू 1 साल तक SIP के थ्रू पैसा लगाया था। कितना रिटर्न मिला, क्या क्या प्रॉब्लम आई, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करा है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ CESC पावर जनरेशन कंपनी है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों हम बात कर रहे हो, क्या क्या प्राइस रहा है एंड क्या कंपनी के हालात हैं, उसके बारे में नज़र डालेंगे। तो ये कंपनी जो है बेसिकली, अगर एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो मेनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नेटवर्क में काम करती है। और वेस्ट बंगाल साइड या फिर यूं कहें कि नीचे साइड कर्नाटक साइड में ये इसकी कंपनी का ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, वहीं से ही इनका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस के बारे में, तो 71 रुपीज़ के करीब में ट्रेड हो रहा है। 52 वीक हाई और लो की मैं बात करूँ, 52 वीक लो 62 रुपीज़ तक का रहा है और 52 वीक हाई इसने 86 रुपीज़ तक का बनाया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ की स्टैटिक्स के बारे में। तो कंपनी जो है एक तरह से मिड साइज मिड कैप कंपनी है। कंपनी के PB रेशियो की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसको भी कंपेयर करेंगे और सेक्टर PB और सेक्टर P सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो एवरेज PE निकल के आ रहा है वो है 7.13 और सेक्टर PE जो निकल के आ रहा है वो है 12.52, यानी कि एक अंडररेटेड, थोड़ा सा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड नहीं लेकिन एक थोड़ा बहुत अंडररेटेड कंपनी है। और यहाँ पर अभी भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है अच्छी खासी। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 6.28 है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें 9,504 करोड़ का है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा PB रेशियो की। तो कंपनी का जो PB है वो 0.88 है, ये भी यहाँ पर लो है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, इंडिकेशन है कंपेरेटिवली अगर हम बात करें सेक्टर का PB से, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं। अब इसके अलावा इसके कुछ की स्टैटिक्स और हम बात करेंगे, जिसमें मेनली इसका पहले हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं। प्रमोटर के साथ सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास है लगभग 52% की। उसके बाद FIIs के पास है 12.18%। इसके अलावा DIIs की भी होल्डिंग है यहाँ पर कंपनी में 21.76%। पब्लिक की होल्डिंग है एंड अदर होल्डिंग है, यानी कि अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर, DIIs और प्रमोटर की होल्डिंग मिला लेते हैं तो अच्छा खासा मात्रा में है यहाँ पर। इससे कंपनी में कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छा खासा भरोसा देखने को मिलता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल के लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो अभी इस क्वार्टरली का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अगर लास्ट के क्वार्टर का रिजल्ट कंपेयर करेंगे दिसंबर 2022 से लेके अगर सितंबर 2022 तक का जो डाटा है, उसमें आप देखेंगे सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। 3,129 करोड़ से बढ़ के 3,913 करोड़ तक चला गया था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पर थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है, 336 करोड़ से 319 करोड़। उसका स्पेसिफिक रीज़न है क्योंकि कंपनी के अदर एक्सपेंडिचर बढ़े थे, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़े थे क्योंकि इन्होंने अपना ऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करी, उसी का रीज़न है। अदरवाइज कंपनी में जब प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन सेल ज़्यादा बढ़ी है, तो आपको खुद समझना होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेंशन की वजह से ये चीज़ देखने को मिली है। हालांकि कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंपनी के पास एक कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो अभी थोड़ा सा निगेटिव में है, लेकिन कंपनी के पास एक अच्छा खासा एसेट भी है। कंपनी लाइबिलिटीज़ और एसेट के मात्रे में देखें तो एसेट भी है कंपनी के पास। तो ये था छोटा सा एनालिसिस। इसके अलावा एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा टारगेट्स को लेके। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 75 से लेकर 95 तक का टारगेट जा रहा है इस कंपनी में। यहाँ तक कि 105 रुपये तक का भी टारगेट दिया गया हुआ है। मेरे एंड से नहीं दिया जा रहा है, रिसर्चर्स के एंड से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर लेकिन मैं एकदम से नहीं बाय करने कहूँगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर रैली देखने को मिलती है तो आप छोटे छोटे चंक्स में बाय कर सकते हैं क्योंकि अच्छा स्टॉक है, साथ ही साथ फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।